हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आपको परसेंटेज में पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। और वो भी रेशियो मेथड के साथ, ठीक है ना। तो आज हम जो है वो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद जो है वो जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप समझिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या है, क्षेत्रफल का प्रतिशत बड़ा कितना बड़ा ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया की जो दोस्तों जो मात्रक होता है वो आता है आपका मीटर स्क्वायर में, यानी कि आपकी पावर 2 में आती है। इसका मतलब है हमें जो है वो 2 बार लेना है, ठीक है ना। जैसे घन का प्रत्येक सिरा, यानी कि अगर हम बात करें घन का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हमें 6 तो हो गया कांस्टेंट, हमें सिर्फ ए स्क्वायर से मतलब है। ए स्क्वायर उसकी बेमा है और कितनी बार, 2 बार। 2 पावर लगी है क्योंकि एरिया में हमेशा पावर 2 ही होता है। तो देखिए 50% की जो फ्रैक्शन होती है मैंने आपको बताई थी, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, ठीक है ना। अब 2 तो बेस है और बड़ा कितना है, 1। तो यानी कि 2 पे 1 बड़ा, तो 2 से कितना हो गया, 3 बार, ठीक है ना। और ये पावर 2 है तो 2 बार होगा, ठीक है ना। तो फिर एक बार 2 से 3 बार लिखेंगे हम, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। यानी कि कितना बड़ा, 4 से 9 हो गया, यानी कि 5 बड़ा। किस पर बड़ा, 4 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया, 25 बाय यहाँ चला गया। और 25 5 जा कितना हो गया, 125, यानी कि 125% जो है वो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम प्रत्येक सिरा जो है वो 50% बढ़ा दें तो पूरा जो क्षेत्रफल है वो 125% जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ग है ना, वर्ग वो भी एक आयत ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आयत की बात की गई है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमें वृद्धि करना है। तो 30% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/10, ठीक है ना। और 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो यहाँ पर ओल्ड लिख लेते हैं, न्यू। तो लंबाई जो है वो 10 से हो गई 13, 10 पे 3 की वृद्धि हो गई। और जो चौड़ाई है दोस्तों वो 5 से हो गई 6, क्योंकि 5 पे 1 की वृद्धि। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया 50 और 13 78, ठीक है ना। तो 50 से अब जो देखो ये लंबाई और चौड़ाई का हमने गुणा कराया तो ये एरिया आ गया, आ गया। तो ये पुराना एरिया है, ये नया एरिया है। तो कितने की वृद्धि हुई, 28 की। किस पर हुई, 50 पर बटे 100। तो कितना हो गया, ये 2 टाइम्स चला गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 56% जो है वो हमारा एरिया बढ़ गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो जो वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। यानी कि देखिए जो आर है ना वो 2 से अब कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर एक और बार 2 से क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बार आर हो गया, तो ये दो आर और आर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है पाई जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो 4 से 9 हो गया, कितना बड़ा, 5 बड़ा। किस पे बड़ा, 4 पर बटे मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने टाइम चला गया, 25, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 125 जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है ना। तो 125 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों सबसे पहले हम 12% की फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 12% की फ्रैक्शन होगी दोस्तों 3/25, ठीक है ना। यानी कि लंबाई जो है वो हमारी 25 से कितनी हो गई, 28, ठीक है ना। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि यानी कि 10 से क्या हो गई है 11। 10% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1/10,
ठीक है ना। तो 10 से हो गई 11, तो 10 से 11 कर दी हमने, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया में वृद्धि निकालनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो तभी तो एरिया आएगा। तो ये गए 250 और 11 8 88 की 8, हासिल 8 हो गई, 22 और 8 कितने हो गए 30, यानी कि 250 से हमारे कितने हो गए, कितना बढ़ गया एरिया 308, यानी कि 58 बढ़ा, किस पर बढ़ा 250 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो यार 1 0 से 1 0 काटी हमने, ठीक है ना। यहाँ पर 5 5 जा, यहाँ 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, ठीक है ना। और यहाँ पर 116 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 दूनी 10, तो 23.2 यहाँ पर इसका आंसर सही आया, ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा 23.2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, इस बार दोस्तों कम करने की बात बोल रही है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए दोस्तों, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, यानी कि जो 2πr है उसमें 2π जो है वो कांस्टेंट हो गया, हमें केवल r से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/2, ठीक है ना। यानी कि 2 से 2 में क्या हो गई 1 कम, तो 2 में जब 1 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है ना। और क्षेत्रफल निकालना है तो एक बार और, ठीक है ना। तो 2 से फिर एक बार कम, तो यानी और इसका मल्टीप्लाई करा दो एरिया निकालने के लिए, तो ये 2 दूनी हो गया 4, ठीक है ना। यहाँ पर 1 आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में, यानी कि 4 से क्या हो गया 1 हो गया, कितने की कमी होगी 3 की, किस पर 4 पर बटे 100, ठीक है ना। तो बस ये आ गया कितना 75% की जो है वो कमी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए 50% बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 से हो गया 3, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की बात हो रही तो एक बार फिर 2 से हो गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, यानी कि 4 से 9 हो गया, कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, किस पर 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया 25 5 जब 125, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 125% जो है वो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बस 50% बढ़ रहा है, यानी कि 1/2 इसकी फ्रैक्शन हो गई, 2 से कितना हो गया 3, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कितना हो गया 2 से 3, क्योंकि क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है ना। तो बस 4 से हो गया 9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 5 की वृद्धि हो गई 4 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 125% इसका भी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। हम क्या कर रहे हैं, भुजा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक भुजा हम बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल सेम रहेगा, तो हमें दूसरी भुजा कितनी प्रतिशत अब हमें घटानी होगी, यानी कि एक बढ़ाएंगे दूसरी भुजा घटाएंगे, तब जो क्षेत्रफल है वो बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 30% की फ्रैक्शन हो गई दोस्तों 3/10, ठीक है ना। यानी कि एक भुजा तो हो गई 10 से 13, दूसरी हमें निकालने हैं, ठीक है ना। ये पहली हो गई है, दूसरी ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और पहले जो भुजा थी वो हमारी कितनी थी 10 थी, यानी कि अगर हम एरिया की बात करें दोस्तों तो एरिया हमारा 100 हो जाएगा, और अभी भी हमारा क्या रहेगा 100 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको इससे देखिए, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमें एक भुजा निकालनी, यानी देखो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि अगर हमें एरिया पता है, एक भुजा पता है, तो दूसरी भुजा हम डिवाइड करके ही निकालेंगे इस ए का। तो यहाँ पर एक हमें पता है, तो इस 10 का हम 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आया 10, इस 13 का हम 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100/13, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है ना। और पहले जो हमारी भुजा थी वो कितनी थी दोस्तों 10 थी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखो 10 माइनस 100/13, ठीक है ना। कितने की कमी हो रही है, ठीक है ना, इतना हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, अब ये कितना बचा 130 में से 100 जाएंगे तो कितने हो गए 30, हाँ यहाँ 30, और यहाँ पर बटे 13, और यहाँ पर कितना हो गया ये मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 300/13, ठीक है ना। तो 13 दूनी 26,
देखिए दोस्तों 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें 23 सही, 1/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, व्यास में वृद्धि कर रहे हैं यानी कि व्यास जो होता है वो डी होता है हमारा। ठीक है ना। क्षेत्रफल πr²। तो बस सीधी सी बात है, 100% की वृद्धि कर रहा है। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/1, यानी कि 1 से क्या हो जाएगा 2, एक बार और 1 से 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1 से 4 हो गया हमारा एरिया। तो कितने की वृद्धि हो रही, 3 की, किस पर, 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि सीधी सी बात है 300% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, दोहरा यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, दोहरा ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना। और फिर एक बार और 1 से 2 यानी कि 1 से 4 हो गया, कितने की वृद्धि, 3 की, किस पर, 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 300% इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है ना। आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें 20 मीटर और 15 मीटर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। हमें केवल ये जो परसेंटेज दिया है, ठीक है ना, इनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। ये डेट देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई की जो प्रतिशत है वो 20% की जो है वो वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 और 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। तो लंबाई जो है वो हम कितनी 5 से 6 कर रहे हैं। ठीक है ना। और चौड़ाई जो है वो हम 10 से 13 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एरिया हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हो गया 50 और 13 13 78। ठीक है ना। तो 78 यानी कि 50 से कितना हो रहा है, 78 हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि, 28 की, किस पर, 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 50 दूनी 100, इस 28 दूनी क्या हो गया 56, यानी कि 56% हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसमें लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्र पर कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर 10 से क्या हो गया 11 हो गया, यानी कि 100 से कितना हो गया 121, वृद्धि कितने की हो गई 21 की, 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। ये 100 से 100 कट कैंसिल हो गया, 21% इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम कितनी जल्दी अब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, अब आयतन वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। देखिए आयतन की जो देखिए मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर क्यूब में होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो हमें क्या है, इसमें हम 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था, वहाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 50% की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, यानी 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 से कितना हो गया 3, फिर एक बार 2 से 3 और फिर एक और बार 2 से 3, यानी कि कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना हो गया 27, यानी कि 8 से 27 हो गया, यानी कितना बढ़ा 19 बढ़ा, किस पर 8 पर, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100। तो बस यहाँ पर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हो गया 25, यहाँ पर आ जाएगा 2, 25 नंबर 225 की 5 हासिल आए कितनी 22। ठीक है ना। 25 से कम 25 और 22 कितने हो गए दोस्तों 47। ठीक है ना। तो 475 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है ना। यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे 237 क्या आएगा 5। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना जो है बढ़ जाएगा। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर यहाँ पे 10 से 11 होगा, और फिर एक और बार 10 से 11 हो गया, यानी कि 1000 से कितना हो जाएगा दोस्तों 1331, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा 331 बढ़ा, किस पर 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 33.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई जो है वो 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन हो। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सिलेंडर का जो है वो यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, यानी कि r जो है वो 2 बार और h जो है वो 1 बार। तो देखिए दोस्तों, r यानी कि त्रिज्या जो है वो 50%, यानी कि 1/2,
ठीक है ना। तो त्रिज्या 2 बार लिखनी है, तो 2 से कितना हो गया 1, क्योंकि 2 पे 1 की कमी हो रही है, ठीक है ना। और फिर एक बार 2 पे क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया 1 बार आर और एक और बार आर। अब एच क्या हो जाएगा 1 बार लिखना है। तो ऊंचाई हम 50% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1/2, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगी हाइट, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्यों इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा पूरा हमारा वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 8 से 3 हो गया, यानी कि कितनी की कमी हो गई 5 की, किस पर 8 पर, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाए 25 और 25 पंजे 125/2। तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 62.5%, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि आर हमें कितनी 3 ही बार लेना है। तो त्रिज्या हम दोगुनी कर रहे हैं, मान के चलिए पहले त्रिज्या 1 थी, अब 2 हो गई, फिर एक और बार 1, यहाँ पर 2, यानी कि कितनी बार लेनी है त्रिज्या में 3 बार लेनी है। तो यहाँ 1 का गुणा कितना 3 बार करेंगे तो 1, और 2 का क्यों कितना हो गया 8, यानी कि 1 से 8 हो गया, यानी कि 7 की वृद्धि किस पर 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 700% की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा 700% आया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इससे जो है वो देख सकें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।